अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले को खुद उसकी अपनी जमात ने ही उल्लू बना दिया। लफ्ज़ तो मैं कुछ और इस्तेमाल करना चाहता था, बल्कि वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता था जो इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इमरान खान के लिए इस्तेमाल किया। अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये हम पूरी कौम को ना इस बंदे ने फुद्दू बनाया हुआ है। लफ्ज़ तो वैसे फुद्दू ही इधर फिट आता था, लेकिन मैंने ज़रा लफ्ज़ को बदलने की कोशिश की है और ये जो है उसके लिए मैंने बेवकूफ़ और उल्लू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है। आपसे इस पर माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि उसके बगैर ये बात जो है ना वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ नहीं सकती थी। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहते होंगे कि ऐसा क्या हुआ। इमरान खान साहब ने लोगों को तो बेवकूफ़ बनाने के लिए तो आपको बात समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको कैसे उल्लू बनाया गया ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। मामला ये है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब जिस वक्त से वो इक़्तिदार से हटने के अभी रास्ते पर थे, यानी फरवरी में, वो उस वक्त से जल्द से जुलूस किए जा रहे हैं। एक लॉन्ग मार्च उन्होंने कर लिया, वहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब ने अपने भरपूर हकीमी नुस्खे इस्तेमाल किए, वो लॉन्ग मार्च हो गया ख़त्म। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 6 दिन के बाद दोबारा आऊँ। वो 6 दिन खुदा खुदा करके पूरे हुए और इमरान खान साहब ने लाहौर से लॉन्ग मार्च निकाल दिया, जो भी गखड़ तक पहुँच के आज के दिन का लॉन्ग मार्च या इवनिंग वॉक वो हो गई ख़त्म। अब इस सारे चक्कर के अंदर इमरान खान साहब ने लोगों को ये बात बावर कराने की कोशिश की कि जनाब इस मरतबा मैं निकलूँगा जब, तो ये सारे मेरी ठोकर पे होंगे, मैं ठुड्डा मारांगा, सारा कुछ टा दांगा, ये असम्बली भी ख़त्म हो जाएगी, ये हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी, ये इस्टेब्लिशमेंट भी मेरे सामने घुटने टेक देगी, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी जनाब मेरे दस्तखतों के साथ होगी, सारा कुछ A1 हो जाएगा। और उसके बाद मैं पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन और नाकाबिल शिकस्त किस्म का लीडर बन के उभरूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसा हो नहीं सका क्योंकि हर घर से जो 4 घर जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, वो चारों के चारों घर से उनको हो गया जवाब, चिट्टा जवाब। अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकल रही जितनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च को गो स्लो की पॉलिसी पर चलाना शुरू कर दिया है और अब ये अनलिमिटेड टाइम के लिए ये उनका लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट, जिनको उन्होंने झुकाने की कोशिश की, जिनको उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिनको अपने साथ खड़ा करने की कोशिश की, जिनके ज़रिए वो सपोर्ट जो माजी में उनको मिलती रही थी वो सपोर्ट दोबारा अपने साथ मिलाने की कोशिश की, वहाँ से भी हो गया चिट्टा जवाब। उन्होंने भी बूहे बारियाँ कर लिए बंद। उन्होंने कहा जनाब साढ़े नाल ताड़ा रास्ता मिलता ही नहीं, ताड़ा ओ रहा मेरा ओ रहा। और हुकूमत की तरफ से वाज़े तौर पर ऐलान आ गया, नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऐलान आ गया कि जनाब इनके साथ किसी तरह की ना कोई बातचीत होगी, ना कोई फेस सेविंग दी जाएगी। तीसरा बुआ भी बंद हो गया। चौथा रह गया था उनकी ख्वाहिश, जिसके ज़रिए उनका ये मानना था कि जनाब ये आर्मी चीफ़ के अंदर तो कम अज़ कम मुझे मुदाखलत करने का मौका मिले। वो वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। अब हुकूमत ने तय कर लिया कि वो अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर ये वाला काम करेगी और कुछ इशारे, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये वाला काम भी नेड़े लग जाएगा। ये वाला काम भी जो है ना वो पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है, क्या होने नहीं जा रहा। अब इस सूरत हाल में अब इमरान खान साहब करते तो क्या करते। उन्होंने आज गखड़ में जब वो अपना आज का लॉन्ग मार्च क्लोज कर रहे थे, अब से कुछ देर पहले जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उन्होंने वहाँ पर ये ऐलान कर दिया कि भाई हम जा तो रहे हैं इस्लामाबाद, लेकिन कोई ये ना समझे कि अगर हमें इलेक्शन नहीं दोगे तो हम चुप करके बैठ जाएंगे। हम अगले 10 महीने ये जो मुहिम है इसको जारी रखेंगे। यानी उन्होंने बिटवीन द लाइंस इस बात का एतराफ़ कर लिया कि जनाब इस्लामाबाद जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च हमारा अभी यहीं से नाकाम है, वहाँ पर जाके भी नाकाम होना है और वहाँ से जो हम चाह रहे हैं, जिस तरह का हम नताइज चाह रहे हैं, वो नताइज हमको मिलने वाले नहीं हैं। लिहाजा इलेक्शन चूँकि अब होंगे अपने मुकर्ररा वक्त पर, यानी अक्टूबर के अंदर 2023 में, लिहाजा अक्टूबर तक अब हम ये अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो समझे कि इमरान खान साहब ये GT रोड के ऊपर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। ये उन्होंने कर लिया एक सीधा एतराफ़ और उसके साथ उन्होंने कर दिए हैं कुछ चैलेंज, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन चूँकि ये लोगों को उन्होंने पूरा 7-8 महीने से बेवकूफ़ बनाया हुआ था और उनकी अपनी जमात ने भी बिल्कुल ऐसा ही रद्दअमल उनके साथ इख्तियार किया। और आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च लेके निकलते हैं तब एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने खिताब करना होता है वहाँ पर कोई 2,500, 3,000, 5,000, 10,000 बंदा इकट्ठा हो जाता है। इमरान खान साहब उससे खिताब करते हैं, उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाता है। इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं, या तो ज़मान पार्क आ जाएंगे या गुजरांवाला चले जाएंगे। अब इस सारे चक्कर के अंदर जो पार्टी है उसको पता लग गया कि यार इमरान खान साहब ने अगले 10 महीने में सानू ना गेड़े चिपाई रखना, लिहाजा जो बाहर निकलो किसी ना किसी तरीके से। अब वो भी शॉर्टकट ढूंढना शुरू हो गए हैं। एक वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और वो है जो इमरान खान
साहब के जो दस्ते रास्त हैं, साबिक सेक्रेटरी जनरल रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आमिर कियानी साहब, ये उनकी एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और वीडियो के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है? वीडियो के अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान साहब जब गुज्जर खान पहुंचेंगे तो वहां पर आपने 2 घंटे के लिए ट्रैफिक को कर देना है जाम, और वहां पर आपने हजूम इकट्ठा कर लेना है, जिससे ये तासुर मिले कि ये सारे के सारे इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए यहाँ पे खटे हुए हैं। ट्रैफिक ब्लॉक करके इमरान खान साहब जब वहां पर आएंगे तो पता चलेगा कि जनाब बंदा ही बंदा यहाँ पे है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, ड्रोन से उसकी मूवी बन जाएगी। और जब इमरान खान साहब देखेंगे कि हजूम है तो वो वहाँ पर आके यकीनी तौर पर खिताब करेंगे, लिहाजा आपकी बारी भी सुनी जाएगी, हमारी भी सुनी जाएगी। इमरान खान को ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि होगा कुछ नहीं, क्योंकि वो ट्रैफिक जो जीटी रोड पे चल रही होती है उसी ट्रैफिक को उन्होंने ब्लॉक करना है। 2 घंटे के लिए ट्रैफिक ब्लॉक रहेगी। जब गाड़ियां बंद करके लोगों ने खड़े होना तो लोग बाहर ही निकल के खड़े होंगे, गाड़ी के अंदर कौन बैठेगा? और फिर वो जब बाहर निकल के खड़े होंगे, इमरान खान साहब आ रहे होंगे, तो उनको ये तासुर मिलेगा कि जनाब बंदा ही बंदा है। लिहाजा जिस तरीके से इमरान खान साहब कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उनकी अपनी जमात इमरान खान साहब को उल्लू बनाने पर तुली हुई है, और वो मुकम्मल इसी तरीके से वो आगे लेके चल रहे हैं। दूसरा मामला था इमरान खान साहब। इमरान खान साहब आज गए हैं गखड़, और गखड़ में जाकर उन्होंने किया खिताब। अब ये गखड़ की अपनी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, गखड़ की अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मौजूदा हालात के अंदर इमरान खान साहब ने गखड़ में जाके जो 6 सवाल उठाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं गखड़ की एक अहम तरीन शख्सियत के साथ। और वो शख्सियत ऐसी है जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत समझी जाती है, और मतलब है जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, क्योंकि गखड़ उनका आबाई इलाका है। उनके जो उनके ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी कब्रें उधर हैं, रहने वाले वो उधर के हैं। अभी 2 साल पहले बाजवा साहब ने गखड़ के अंदर एक स्टेडियम खुसूसी तौर पर बनवाया था ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो उनको उधर खेल कूद की कोई फैसिलिटेट उनको वहाँ पे कर जाए, उनको ज़रा कुछ ऐसी सहूलियात वहाँ पे मिले। खैर, गखड़ में इमरान खान साहब ने जो जानबूझ के सवालात उठाए हैं वो किसी और शख्सियत के बारे में नहीं है, क्योंकि अगर आप सवाल उनके सुनेंगे तो उन्होंने कहा जनाब मुझे अपने इन सवालात के जवाब चाहिए। उन्होंने कहा जनाब मुझे 6 सवाल हैं, मुझे इन 6 सवालों के जवाब चाहिए। पहला सवाल उनका यह है कि डोनाल्ड लू किसको कह रहा था कि अपने वज़ीर आज़म को हटाओ? पहला सवाल, डोनाल्ड लू किसको कह रहा था कि अपने वज़ीर आज़म को हटाओ? दूसरा सवाल, अरशद शरीफ मरहूम को कौन धमकियां दे रहा था और वो कौन थे जो उसका मुंह बंद करना चाहते थे? तीसरा सवाल, जो सहाफ़ियों का मुंह बंद कर रहा है कौन है जो हमारी आवाज़ बंद करके हमारी आज़ादी छीन लेना चाहता है? चौथा सवाल, वो कौन है जिसने आज़म सवाती और शहबाज गिल पर तशद्दुद कराया? कौन है जिन्होंने आज़म सवाती को पोतों के सामने मारा फिर नंगा करके तशद्दुद किया? पांचवा सवाल, वो कौन है जो नामालूम नंबरों से फ़ोन कॉल करके धमकियां दे रहा है कि तहरीक इंसाफ का साथ ना दो? छठा सवाल, वो कौन है जिसने इन चोरों और डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है? क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है? ये 6 सवाल उन्होंने पूछे हैं। उन्होंने कहा जनाब ये 6 सवाल के मुझे जवाब चाहिए। अब ये 6 सवाल किसके हवाले से? मिसाल के तौर पर अगर वो ये कह रहे हैं, पहला सवाल है कि डोनाल्ड लू किसको कह रहा था कि अपने वज़ीर आज़म को हटाओ, जिसके बारे में तरदीद कर दी है 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं 20 दफ़ा अमेरिका ने कि जनाब असी तो ऐसी कोई गल की थी नहीं, हमारा तो इस तरह का कोई इरादा ही नहीं है, ना ही हमारी इस तरह की कोई सोच है। और फिर वो कहते हैं कि किसको कह रहा था? अब यकीनी तौर पर उस वक़्त तो पीडीएम वाले जो लोग थे वो तो अपोजिशन में थे, उनको तो नहीं वो कह सकता था ना इमरान खान साहब के बकौल। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और को कह रहा था। और अगर इमरान खान साहब गखड़ में खड़े होकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब वो कौन था, तो फिर मुखातब यकीनी तौर पर उनके अलावा और कोई हो नहीं सकता। फिर अरशद शरीफ साहब को कौन धमकियाँ दे रहा था, और उसके भी ताने बाने इमरान खान साहब जाके उधर ही जोड़े हैं। और ये बात भी अब सामने आ गई है कि वो जो थ्रेट लेटर था जो वज़ीर आला KPK की तरफ से जारी करवाया गया था CTD की तरफ से, जिसके ऊपर ना कोई रेफरेंस नंबर है ना कोई डेट है, वो भी एक अब मशकूक होता चला जा रहा है। बल्कि यहाँ पे मुझे याद आया कि अरशद शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा जो हैं रिफ़त आरा अलवी साहिबा, उन्होंने भी
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक ख़त लिखा है और उसके अंदर उन्होंने जो अरशद शरीफ कत्ल केस है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जनाब आप कोई आला सतही जुडिशल कमीशन तश्कील दें, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जो तश्कील दिया है कमीशन वो हाई पावर कमीशन नहीं है। असूली तौर पर किसी सिटिंग जज को होना चाहिए था, उन्होंने एक रिटायर्ड जज को बनाया है, लिहाजा वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की सिचुएशन है। और जो कुछ कहानियाँ ऐसी बनाई जा रही हैं जिससे वो जो शहीद हैं उनकी जो फैमिली है उसकी दिल आज़ारी हो रही है, लिहाजा ये जो सियासी मुनाफ़कत है इससे अलग रख कर अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात की जाए। उनकी वालदा ने यह ख़त लिखा है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इस पर उनको कोई जवाब देना चाहिए, ताकि उनकी तसल्ली, और हुकूमत को भी चाहिए कि तहकीकात ऐसी हों जहाँ पर जो शहीद अरशद शरीफ साहब हैं उनके ख़ानदान की और पाकिस्तान के अवाम की उन तहकीकात से वो जो है उस पर एतमाद हो और तमाम लोग उस तहकीकात के नताइज को तस्लीम करें। अब ये सवाल इमरान खान साहब ने इस हवाले से उठाया और फिर मुंह बंद आपको पता कौन करा सकता है। फिर वो ये कहते हैं, चौथा सवाल था कि किसने आज़म स्वाति और शहबाज गिल। अब इसके हवाले से वो ख़ुद नाम भी ले चुके हैं और इस बात की तरफ इशारा भी कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं नामालूम नंबरों से फ़ोन कॉलें। अब सबको पता है कि नामालूम नंबरों से फ़ोन कॉल किधर से आती हैं, कौन कराता है, उसके अगराज़ व मकासद क्या होते हैं, उसके पीछे जो है इश्यूज़ क्या होते हैं। ये जिनको नामालूम कॉल आती है उनको सारा पता होता है कि ये नामालूम कौन है, उनको पता होता है। इमरान खान साहब को अगर नहीं पता तो वो अलग बात है। कहने का मतलब ये है कि ये जो उन्होंने सवालों का ये जो बुके बनाया था, ये बुनियादी तौर पर गखड़ में खड़े होकर ये गुलदस्ता उन्होंने जिस शख्सियत को पेश करना था ये उसी के लिए है, उसके अलावा किसी और के पास इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब वो फिर वो कहते हैं, और दिलचस्प बात कि वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो हमारा लॉन्ग मार्च है ये जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो कोई ये ना समझे कि ये हमारी तहरीक ख़त्म हो जाएगी। हमारी तहरीक जारी रहेगी और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, यानी अगले 10 महीने तक हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। इसका मतलब ये है कि वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि जनाब ये जो लॉन्ग मार्च है ये सिंपल एक सेरेमोनियल किस्म का काम है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमने सड़कों पर रहना है। और यही वजह है कि उनकी जमात वालों के ये ऐलान सुन के हाथ पांव फूल गए हैं। अगर जिस वक्त वो ये ऐलान कर रहे थे, आप अगर वो फुटेज दोबारा देखें तो वो जो कंटेनर पर लोग खड़े थे उनके चेहरे उतर गए थे। उनका यार किस मुसीबत फंस गए हैं, पहले पैसे ला के जो है वो फावे हो गए हैं। अब इमरान खान साहब ने मज़ीद 10 महीने ये काम करना है, इसका मतलब है कि मज़ीद 10 महीने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद इलेक्शन लड़ना है, फिर इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट करनी है। ये तो एक लंबा ही खाता खुल गया है। और इमरान खान साहब जो है वो अपने जो सिचुएशन है वो अपना जो भी जो खर्चे हैं अपने तो उन्होंने बचाए हुए हैं, हमारे ज़िम्मे डाले हुए, सबके चेहरे उतर गए। उन्होंने कहा यार ये क्या हाथ हमारे साथ होने लगा है, हमारे पास बचने का कोई रास्ता अब नज़र नहीं आ रहा, रास्ता नज़र भी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आने वाला जो टाइम है वो इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। बल्कि उसकी आपको अगर मैं एक मिसाल दूं, आज ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर हुई है और उस पिटीशन के अंदर इमरान खान साहब चूँकि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के तहत नाअहल हो चुके हैं और अभी तक किसी अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत किसी अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला सस्पेंड नहीं किया, यानी उनकी नाअहली इस वक्त जिस सीट के हवाले से थी वो नाअहली मौजूद है और उनके ख़िलाफ़ जो क्रिमिनल केस है वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के तहत वो क्रिमिनल केस वो चल के रहेगा। अब इस फैसले के बाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर हो गई है कि नाअहली के बाद इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर भी रहने के अहल नहीं रहे, लिहाजा उन्हें पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाया जाए। ये दरख्वास्त आज दायर हुई है। आज ही इसका रजिस्ट्रार ऑफिस ने लाहौर हाई कोर्ट ने उसको फिक्स कर दिया है, कल इस दरख्वास्त की समाअत होगी। इसका मतलब ये है तो बज़ाहिर देखने में एक छोटी सी खबर है, लेकिन इसके जो असरात हैं, सिंपल वो बात यह है कि उन असरात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं रही इमरान खान साहब के लिए, इतनी ज़्यादा आसानी नहीं है अब उनके पास अपना जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उनको वो अचीव कर सके। उनके पास
ऑप्शंस ना सिर्फ दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं बल्कि उनके जो रास्ते हैं वो भी मसदूद होते चले जा रहे हैं। लिहाजा इमरान खान के लिए लोगों के दरमियान रहना ही उनकी पॉलिटिकल सिक्योरिटी है और इसीलिए वो अपने लॉन्ग मार्च को तूल देते हुए चले जा रहे हैं, फैलाते हुए चले जा रहे हैं। और जो अब लॉन्ग मार्च पहुंचना था जुमे को, उसके बारे में अब ये बताया जा रहा है कि वो इतवार वाले दिन मुमकिन तौर पर गुजरात पहुंचेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद अब जो है वो इस्लामाबाद पहुंचना नहीं रहेगा। ये तो क्लैरिटी के साथ बात सामने है, इससे तो कोई इनकार मुमकिन नहीं है कि ना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचना चाहता है, ना उसको इस्लामाबाद पहुंचने की जल्दी है, ना उनको वहाँ पर बैठ के धरना देने की ज़रूरत है, ना उनको धरना देने की जो है वो ख्वाहिश है, और ना ही वो हुकूमत पर कोई दबाव डालना चाहते हैं। बल्कि इमरान खान साहब इनफैक्ट जीटी रोड के ऊपर अपनी और अपनी जमात की इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और वो इलेक्शन कैंपेन से उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा इसका पता चलेगा इलेक्शन में। और इलेक्शन के अंदर जो है इमरान खान साहब इस मरतबा कल्ले मैदान में नहीं होंगे, इस मरतबा रियल पॉलिटिकल प्लेयर्स भी मैदान में होंगे और भरपूर तरीके से होंगे। लिहाजा ये जो इस वक्त की इलेक्शन कैंपेन है ये मेरा ख्याल है कि बेमानी है, क्योंकि जब मैदान सजेगा, जब जो असल पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो अपने पॉलिटिकल मैदान में आएंगे, तभी इस लड़ाई का मज़ा आएगा। इस वक्त कल्ला बंदे का की फ़ायदा, कल्ला दो दौड़े उधर चल जाओ, दो दौड़े उधर चल जाए, इस लड़ाई का, इस भाग दौड़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब इमरान खान साहब की जमात को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान कौन सा खेल खेल रहे हैं, वो किस तरीके से इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उन्होंने भी इमरान खान साहब की ज़ुबान में इमरान खान साहब को जवाब देकर उल्लू बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। और अब ये देखते हैं कि ये चंद अब जो चढ़ेगा ये कहाँ तक चढ़ेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।